आगे बढ़ते हैं। एलपीजी की समस्या की खबरों के बीच रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि दिल्ली में एलपीजी की किसी प्रकार की कमी नहीं है। वहीं दिल्ली के करीब 70% रेस्टोरेंट में गैस का संकट बताया जा रहा है। साथ ही प्राथमिकताओं के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगभग 80% तक गैस आपूर्ति को नियमित किया गया है। मुंबई की बात करें तो यहाँ करीब 20% होटल रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुके हैं। अगले 2-3 दिनों में 50-60% तक होटल बंद होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कई होटल मेन्यू में कटौती कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि लखनऊ में भी दिक्कत है और योगी सरकार ने साफ किया है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। दिक्कत की खबरों के बीच लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों के लगे होने की भी बात बताई जा रही है। ताज़ा हालत बताने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे, पटना से प्रशांत झा और लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव। अमरीश, पहले तो बताएं कि आज का घटनाक्रम क्या है, दिल्ली के हालात क्या हैं और ओवरऑल सिचुएशन क्या है इस वक्त गैस संकट को लेकर। देखिए, ओवरऑल सिचुएशन से अगर शुरुआत करें तो सरकार की लगातार कोशिश है कि युद्ध का 13वां दिन है, आगे की स्थिति को एनालाइज किया जा रहा है और सरकार की कोशिश लगातार है कि एनर्जी की अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ये सुनिश्चित रहे और साथ साथ जो पैनिक बाइंग हो रही है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर लगातार राज्यों के साथ बातचीत चल रही है। राज्यों की जहाँ तक बातचीत है वहाँ पर लगातार मैसेज सेंटर की तरफ से जा रहा है और जितने भी OMCs है उनकी तरफ से भी अपडेट जा रहा है कि किसी भी डिपो पर कोई कमी नहीं, लिहाजा पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं। और जी बिजनेस भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। गैस पर्याप्त मात्रा में विशेष तौर पर घरेलू कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि जितनी भी लाइन दिख रही है वो सारी लाइन घरेलू कंज्यूमर्स की है और उनके लिए आश्वासन यही है कि घरेलू उपयोग के लिए जो गैस है उसमें कोई कमी नहीं है, लिहाजा पैनिक बाइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक खबर कुछ जगहों से ये भी आ रही थी कि पेट्रोल पंप पे भी लंबी लाइनें लग रही हैं, उसको लेकर भी सरकार के सूत्रों ने हमें स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंप पे या फिर किसी भी देश के हिस्से में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है, लिहाजा वहां पर भी पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी भाव पर तेल मिलता रहेगा और तेल पर्याप्त मात्रा में लगभग हर शहर में उपलब्ध है, हर पेट्रोल पंप पे उपलब्ध है। तीसरी और सबसे अहम बात की लगातार क्रिटिसाइज हो रही थी सरकार, विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा था कि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज सदन में इस बात पर चर्चा होगी। थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात पर चर्चा शुरू करेंगे कि भारत में एनर्जी क्राइसिस किस तरीके से और सरकार उस पर क्या कोशिश कर रही है और उस पर पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से एक जवाब दिया जाएगा, जो कि अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 4:30 पौने 5 बजे के आसपास होगा। शाम को 5:30 बजे पेट्रोलियम मंत्रालय समेत जितने भी संबंधित मंत्रालय जो कि वेस्ट एशिया के साथ डील कर रहे हैं, मसलन शिपिंग मंत्रालय, पेट्रोलियम, MEA, INB, इन सब की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की तरह होगी। उसमें अपडेट दिया जाएगा हर विभाग की तरफ से कि अभी तक की क्या स्थिति है। खासतौर पर नजरें रहेंगी पेट्रोलियम मंत्रालय पे, जो कि ये अपडेट देगा कि LPG की जो क्राइसिस है उसमें हम कहाँ तक अब सुधार ला पाए हैं और आगे की स्थिति क्या होगी। शिपिंग की अगर हम बात करें तो शिपिंग मंत्रालय से अपडेट मिलेगा कि जो शिप आया था उसके पास कितना क्रूड है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, किस रिफाइनरी को वो जाएगा और आगे का डाइवर्जन क्या प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा जो ट्रांजिट में शिप्स हैं उनकी स्थिति क्या है और बाकी देशों से जो शिप आ रहे हैं जो कि हॉर्मुज के अलावा है उनकी स्थिति क्या है। INB की तरफ से जो स्पष्टीकरण होगा वो इस बात पे होगा कि कल जो बैठक की गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से सभी सचिवों के लिए, उसके बाद की स्थिति, होर्डिंग और जो काला बाजारी है उसको रोकने के अभी तक के अपडेट्स क्या है। तो ये सारी अपडेट आधिकारिक तौर पर शाम को 5:30 बजे या अंतर मंत्रालय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से लगातार कोशिश है कि जो पैनिक बाइंग है उसको रोका जाए और अफवाहों को जो है वो कम से कम रखा जाए और क्राइसिस को डील किया जाए। जी बिल्कुल, तो क्राइसिस को डील किया जाए, लेकिन हम आपको अलग अलग शहरों की रिपोर्ट बता रहे हैं दिल्ली के बाद। अब दिल्ली से निकलकर चलते हैं लखनऊ। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव अब हमारे साथ जुड़ रही है। प्रीति, आप बताएं लखनऊ की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, क्या लखनऊ में भी LPG का संकट है, वहाँ का ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गैस संकट को लेकर बातें की जा रही है, तो अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में CM योगी ने साफ कर दिया है कि यहां पर पर्याप्त मात्रा में गैस है और किसी को भी जो गैस है, जो होम बायर्स हैं उनको गैस मिलेगी और गैस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन अगर काला बाजारी की तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसको देखते हुए लगातार जो टीमें हैं, जो DM ऑफिस की जो टीमें हैं, जो DM है वो खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं और यहाँ पर छापेमारी
की जा रही है कि कहीं पर किसी ने जो कालाबाजारी के मद्देनजर किसी ने जो गैस है उसको स्टोर करके तो नहीं रखा है, कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, या ब्लैक में गैस तो नहीं मिल रही है। इन सभी चीजों को लेकर एक डीएम की तरफ से एक टीम बनाई गई है और टीम समय समय पर छापेमारी कर रही है। ठीक है। अब रही एक मिनट प्रीति, आपने कहा कि सरकार ने साफ कर दिया, योगी सरकार ने, कि कालाबाजारी नहीं चलेगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, टीम भी बन गई है। ये बात तो ठीक है अपनी जगह सरकार के लेवल पे, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? क्या रेस्टोरेंट में कामकाज हो रहे हैं? क्या उनको सिलेंडर मिल रहा है लखनऊ में? देखिए, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड पे मैं आपको साफ कर दूं कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोग 3-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनको गैस नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब जो नियम जो यहाँ पर बना है कि 25 दिन के अंतराल पर ही आप नया सिलेंडर ले सकते हैं, तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 25 दिन पूरा होने से पहले ही, अभी उन्होंने पिछले हफ्ते गैस ली या 2 दिन पहले गैस ली, और वो नया सिलेंडर बुक करवाने के लिए गैस की लाइनों पर लाइन लगा रहे हैं कि उनको 2 सिलेंडर और मिल जाए जिससे कि वो घर में स्टोर कर सके। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर गैस नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात यह कि लखनऊ में पिछले 2 दिनों से कई ऐसे गैस एजेंसी हैं जहाँ पे सर्वर डाउन चल रहा है, तो सर्वर डाउन होने की वजह से लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर है। अब अगर मैं कमर्शियल बात करूँ, कमर्शियल गैस की बात करूँ, रेस्टोरेंट की बात करूँ, तो यहाँ के जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पर गैस बिल्कुल भी नहीं है, और उन्होंने इसके लिए भट्टियों का इंतजाम कर लिया है। यहाँ के जो बड़े 5 स्टार होटल है वो अपने अपने होटलों में भट्टियां जला रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल जो सिलेंडर है वो यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंतराल पर उनको एक सिलेंडर चाहिए होता था, तो अब वो जो कमर्शियल जो है वो नहीं दिया जा पा रहा है। इस वजह से उन्होंने अब जो है इसका जो दूसरा जो रुख है वो अपनाया, उन्होंने अब भट्टियों की तरफ रुख कर लिया। तो ये ग्राउंड सिचुएशन लखनऊ का। लेकिन अब आपको लखनऊ के बाद ले चलते हैं पटना, और पटना से जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, आप बताइए पटना के हालात क्या हैं, क्योंकि हम देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट ले रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, मेन्यू में कट हो रहा है, कमर्शियल सिलेंडर में बहुत दिक्कत सामने दिख रही है। आप क्या फील कर पा रहे हैं, पटना में क्या हो रहा है? देखिए, पटना से पूरे बिहार की बात करें मृत्युंजय, तो आप यहाँ पर हैरत में पड़ जाएंगे कि लोग इतने पैनिक हैं कि सुबह 5 बजे से वो गैस गोदाम के बाहर में अपने सिलेंडर को लेकर के कतारबद्ध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जब से तेल कंपनियों ने कमर्शियल जो भी सिलेंडर है उसको अभी जो कमर्शियल लोगों को देने से मना कर दिया है, सिर्फ स्कूल में और सरकारी अस्पतालों में इसको देने की व्यवस्था की है, उसके बाद से यहाँ के जो होटल्स हैं उनमें भारी संकट हो गया है। उनके पास ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर जो मेनू है, जो उनके यहाँ गेस्ट हैं, उनको वो मेनू कैसे सप्लाई करें। बाकी जो स्ट्रीट वेंडर हैं, देखिए पटना वगैरह में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 75% जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन्होंने अपनी दुकानों पर तालाबंदी कर दी। इसके अलावा आप आम आदमी की बात करें, जो एलपीजी के जो बायर हैं उनकी बात करें, तो मैं आज बता दूं आपको कि कई जगहों पर पटना के मैं गोदाम में गया तो वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर सब कुछ सामान्य है, जैसा कि प्रशासन कह रही है, सरकार कह रहा है, तो इसमें उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है मृत्युंजय कि होली के समय में जो 3 दिनों की बंदी हुई, 3 दिनों का जो बैकलॉग है, वो बैकलॉग इतना लंबा चौड़ा है कि उसको फुलफिल तेल कंपनियां नहीं कर पा रही हैं, और लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है, और इसलिए वो सुबह 5 बजे से जाकर के कतारबद्ध हो जा रहे हैं। और यही वजह है कि आम लोगों के बीच में पैनिक सिचुएशन। ठीक बात है, ये बात जो आपने बताई बहुत महत्वपूर्ण है कि पैनिक कर रहे हैं लोग, लेकिन जी बिजनेस की ये मुहिम है कि आप पैनिक ना करें। सरकार ने भी ये कहा है कि जो घरेलू एलपीजी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पर्याप्त सप्लाई आपको होगी। हमारी ये मुहिम भी है कि आप पैनिक ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये एक संकट का समय है जो विदेशों से आया है, तो हम सबको कोऑपरेटिव होना है, पैनिक नहीं मचाना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। सरकार ने खुद ये बात कही है कि हमारे आपके घर तक जो है वो सिलेंडर पहुँचेगा, तो इसके लिए पैनिक ना मचाए। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका, प्रीति आपका और अम्बरीश आपका, अलग अलग जगहों से जुड़कर हमारे दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। आगे बढ़ते